नमस्कार प्यारे साथियों। तो किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम में मैंने एक जो चैप्टर है रेशियो चैप्टर ये स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि टाइप की अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। टाइप 9 स्टार्ट हुआ है। टाइप 9 में से आपका विविध प्रश्न है, इसके बाद आपका रेशियो खत्म हो जाएगा। परसेंटेज पर फिर चर्चा करूँगा। अच्छा, अगर आप इन सभी अगर आप टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक देखना चाहते हैं, यानी 8 तक देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं वहाँ से। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न देखिए, पहला क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया कितना, जबकि कहते हैं 100 लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती है, तब अनुपात ये हो जाता है, तो स्कूल में कितने लड़के हैं। बिल्कुल चिंता करना नहीं। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या है, लिख लेना है कि बॉय और गर्ल दिया गया 4:5, और उसके बाद 6:7। 6:7 कब है, जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। अब ध्यान से देखिएगा, स्कूल कौन छोड़ रही है, बोलेगा सर जी लड़की। तो भाई लड़की स्कूल छोड़ रही है तो जाहिर सी बात है बॉय में तो कुछ हलचल हुआ नहीं, बॉय तो छोड़ा हुआ है नहीं। तो मैं कह सकता ना कि बॉय अगर यहाँ पे जो पहले बॉय जो भी था अभी भी बॉय उतना ही वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। लेकिन लड़की में हलचल होगा, क्योंकि लड़की छोड़ा तो घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा लड़की में। क्लियर है? तो ये बॉय आपका यहाँ पे गड़बड़ हटा दिया गया। तो आपको उसी बेस पे काम करना है कि जो आप छोड़ा उसको, जो छोड़ा है वो, यानी कि आपका हलचल होगा उसमें, जो नहीं गया उसमें कोई हलचल नहीं। तो एक घर बैलेंस करें, यानी कि गर्ल छोड़ा है, लड़की छोड़ा है, तो बॉय को आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं कह दूं कि इधर 3 से गुना कर लेता, इधर 2 से गुना कर लेता हूँ, तो बोले कोई दिक्कत होगा? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर भी 12 होगा, इधर भी 12, तो इधर 3, तो रेशियो में भी इधर 3 इधर 2, कोई दिक्कत? अब देखिए लड़का पहले है 12 तभी भी 12, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़की देखिए 100 जैसे छोड़ा तो 15 से हो गया 14, यानी घट गया ना। पहले था 15 लड़की, रेशियो के अनुसार से 15 लड़की, अब हो गया 14 लड़की। सपोर्टेड है ना? तो एक लड़की यहाँ से छोड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ छोरा का तुलना छोरा से, इधर 100 लड़कियाँ छोड़ी, इधर 1 लड़कियाँ छोड़ी, तो छोरा का तुलना छोरा से, जो पूछा उससे गुना। स्कूल में कितने लड़के, तो लड़का भाई 12, क्लियर? तो 12 से मल्टीपल तो हो जाएगा 1200। तो राइट आंसर ऑप्शन में 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना फटाक से अटैक करके जो कि बना सकते हैं बेहिचक। क्लियर? तो कहता है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का संख्या दिया गया अनुपात में, कहता है यदि 10 और लड़के कक्षा में शामिल हो। अब देखिए लड़के शामिल हो जाते हैं तब रेशियो ये हो जाता है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या। अब देखिए शामिल हो रहा है, तो क्या शामिल हो रहा है, सबसे पहला लिख लेता हूँ बॉय है और गर्ल है, ये है आपका 4 और 5 है, फिर दिया गया 6:5। ये 6:5 क्या है, 10 लड़का शामिल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई लड़का शामिल होता है, लड़की को हलचल नहीं होगा, लड़का ही बढ़ेगा, तक शामिल हुआ ना। अब ये लड़की देखिए यहाँ पर पहले से बैलेंस है, अगर बैलेंस 5-5 है ना, अगर बैलेंस नहीं रहता है तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से बैलेंस है। लड़का 10 लड़के और कक्षा में शामिल हुआ, तो पहले 4 लड़का था, अब यहाँ पे रेशियो के अनुसार देखिएगा 6 लड़का हो गया, यानी टोटल 2 की वृद्धि, यहाँ पे टोटल 10 की वृद्धि होगा, है ना। 10 लड़का बढ़ेगा 10 गुना वृद्धि होगा, शामिल हुआ, तो यहाँ 2 की वृद्धि। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो पूछा से गुना, लड़कियों की संख्या तो लड़के 5 से गुना, 2 से 5 आ रहा, 5 गुना 5 तो 25। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना फटाफट बन रहा है साथियों। 13 नंबर कहते हैं एक गांव की कुल आबादी जो है कि 1428 है एवं महिलाएं और पुरुषों का अनुपात दिया गया है, तो गांव में महिलाओं की संख्या। अब कोई दिक्कत, 1428 टोटल आबादी से जो जोड़िएगा टोटल आबादी 51 होगा। टोटल का तुलना टोटल से पूछा महिला, तो पहले आपका महिला दिया गया, तो महिला आपका 25, तो 25 से आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 51 से कटाइएगा, तो 51 से कटाइएगा तो ये आपका 28 बार में खल्लास हो जाएगा। 25 गुना 28 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 700, जो कि डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दे सकते हैं 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट बन रहा है ना। देखिए 14 नंबर कहता है कि एक बगीचे में आम और नीम है, नीम के जो कि 361 पौधे लगाए जाते हैं, टोटल लगा कर 361 पौधे। यदि आम और नीम के पौधों की संख्या का अनुपात देगा 811 है, तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। अब देखिए ये फटाक से बन जाएगा, 361 टोटल पौधा है, टोटल 11 8 19 हो। टोटल का तुलना टोटल से पूछा क्या, पौधे में पूछा कि नीम के पौधे, तो पहला आम फिर नीम, यानी कि आपका हो जाएगा बाद में नीम है, तो 11 से गुना हो जाएगा। 19 से कटा दीजिएगा, 19 एका 19 और 19 नमा एक तुलिया से, यानी कि बचेगा यहाँ पे आपका 17, फिर 101 19 नमा
11 नंबर 99, 11 का 11, 11 और 9 हो जाता है 20, है ना। तो आपका हो जाएगा 209, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 14 का। बोले किसी को डाउट? कोई डाउट ना होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर कहता है कि जोई और मिनती है, ठीक है, मिनती के कंचों की संख्या का अनुपात दिया गया, जबकि कहता है जैकब और मिनती के कंचों का अनुपात ये है, तो कहता है जोई और जैकब के कंचों का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं। लिखिए जोई दिया गया, इसको जो जे से डिनोट कर देता हूँ, तो जे ओ से, और एम से डिनोट कर देता हूँ मिनती को। फिर आपका दिया गया 5:8, फिर दिया गया जैकब है, जे ए से डिनोट कर देता हूँ, फिर मिनती है, ठीक है, इसको एम से ही डिनोट कर देता हूँ। इसका दिया गया 7:12, ठीक है ना। पूछ दिया गया जोई और जैकब के कंचों का अनुपात। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दरवाजा देना। दरवाजा इसलिए दिए ताकि देखना कि दोनों घर में कौन आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिनती इधर भी है, मिनती इधर भी है, यानी मिनती दोनों घर में गया है, तो इसी का वैल्यू बैलेंस करना है। यहाँ पे अपना वैल्यू 8 के रूप में दिखा रहा है, यहाँ वैल्यू 12 के रूप में, ये सरासर गलती है। तो इसी का वैल्यू क्या करना बैलेंस। तो क्या कर सकते हैं, 8 है, इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूँ 24 हो जाएगा, और इसको अगर मैं ये पूरे में गुना होगा, इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूँ 12 दूना 24 मिनती होगा, है ना, मिनती इधर भी 24 होगा। क्लियर है, कहानी खत्म। अब 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 2 × 7 = 14, इधर 12 दूना 24। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया किसका भाई, जोई और जैकब। जोई 15 है और जैकब 14 है, तो 15:14 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया 15 का। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई डाउट? कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए 16वां नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता कि 25.2 मीटर लंबी एक तार को इतना, है ना, इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। अब बोला लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है ये बताना। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत शानदार तरीके से बना लेंगे। 25.2 मीटर लंबी एक तार है, यहाँ पे टोटल देखिए तार कितना 11:25 है, तो टोटल का तुलना टोटल से मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 25.2, टोटल 11, 25 जोड़िएगा 36, टोटल का तुलना टोटल से। पूछा लंबा टुकड़ा, तो लंबा 11 होगा कि 25 होगा, बोलेगा 25 से मल्टीपल, दशमलव डिलीट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अभी जो कटान छटान कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा। देखिए मैं 5 से कटाता हूँ, 5 दूना 10 और 5 है 25। क्लियर है? अब मैं इसको अगर कटाऊंगा, है ना, 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 से कटाओगे 9 दूना 18, और बचा आपका 7 यानी 72, 9 8 72, 4 7 28, 7 बार में कटा, 7 5 गुण होगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर देखिए, कहते एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया 8:11 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दिया गया 399 हो, तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, आपका दिया गया बॉय और दिया गया गर्ल। क्लियर है? ये दिया गया 8:11 दिया गया है। ठीक है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कहता कि टोटल जो है कि 399 है। यहाँ टोटल दिया 11 9 19 है। मैं टोटल का तुलना टोटल से कर सकता, लड़का पूछा था 8 से गुना, बोले 19 दूना 38, 19 से का 19, 21 8 88, 168, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 17 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। देखिए कितना इजी प्रश्न दिया गया है ना, और ये आपका विविध है पूछा गया प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। देखिए कहता है कि धनराशि 126 रुपये को इतना के अनुपात में जो कि बांटा जाता है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा जो कि मिस्टेक हुआ 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो मिस्टेक देखिए मैं बताता हूँ। ये आपका 5 और 6 के बीच में रेशियो का अनुपात में, ठीक है, रेशियो है। तो 126 टोटल है, टोटल जो 1 और 5 आपका हो जाएगा 6 12 12 9 21 हो जाए। ऐसे रेशियो भाई 1:5:6 6:9 इस प्रकार से दिया गया। तो टोटल हो गया 21। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया धनराशि सब का पूछा गया, यानी पहला निकाला 1 से, दूसरा निकाला 5 से, तीसरा निकाला 6 से, और फिर निकाला 9 से। अब 21 छक्के 26 से होते, 21 छक्के 26 से गुना 6 का 6 6 पंचे 30, 6 4 के 36, 6 9 54, यानी आंसर आ गया 6 30 36 54, 6 30 36 54, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 19 नंबर।
कहता है धनराशि 368 रुपये को इतना, यहाँ भी दिखा मिस्टेक हो गया, 19 नंबर में भी सब रेशियो में है, क्लियर है, 1:5:8:9 के अनुपात में बढ़ा। तो फिर से भाई पूछ दिया सब, टोटल 368 है, टोटल यहाँ पर जो है 5 6 8 14 14 14 24 3 23, टोटल का तुलना टोटल से पहला निकालना है 1 से गुना, दूसरा निकालना है 5 से गुना, तीसरा 8 से गुना, फिर निकालना है आपका 9 से गुना। 23 से खिलाएगा 23 से खिलाएगा 23 अब बाकी बात बचेगा आपका यहाँ पे 8 यानी कि तो 3 3 6 18 6 बार में करें 16 बार में, 16 का पड़ा पड़े 16 का 16 16 5 80 16 16 8 88 और 16 44, यानी आपका 16 80 128 144, 16 80 128 144 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, कहते एक स्कूल में 504 जो कि छात्रों में लड़कियों और लड़कों का रेशियो दिया गया बोला, तो यदि कहता 12 लड़कियाँ शामिल हो जाए तब जो कि नया अनुपात क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, जैसे बनाते वैसे, पहला यहाँ पे गर्ल दिया, उसके बाद बॉय दिया, तो 11 रेशियो क्या दिया गया 13 दिया गया। टोटल 504 है, यहाँ टोटल दिखेगा 13 13 24 है, टोटल का तुलना टोटल से, पहले गर्ल निकालना है 11 से, बॉय निकालना है 13 से, लेकिन 12 लड़की और शामिल होगा तो 12 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अब आपका राइट है। 24 दूना 48, 24 का 24, 21 गुना 11 कीजिए और 12 को ऐड कीजिएगा तो 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 243, फिर 21 गुना 13 कीजिएगा 273 हो जाएगा, 273। अब इसको कटा लेना है, क्या कटाना है 2 4 2 6 6 3 9 और 7 2 9 3, यानी 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 का 3, 3 नंबर 27, 3 का 3, 81 रेशियो 91, जैसा का ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो साथियों मेरा जो एक टारगेट है डेली 10 प्रश्न का वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।